हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड आ का है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पूछा है क्वेश्चन ए पहला कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है और रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। इसके 4 भाग हैं। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है गबन। गोदान। शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943 तक, 1900 से 1938 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं 1919 से 1938 तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1919 से 1938 तक। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, साक्षात्कार, भेंटवार्ता, आत्मकथा, रेखाचित्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथा। नीर का निर्माण फिर आत्मकथा है। प्रिय परवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, प्रगतवादी युग की, छायावादी युग की या भारतेंदु युग की? प्रिय परवास द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। और किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह हरिओध, उपाध्याय हरिओध, सॉरी। मधुशाला किसकी रचना है? मधु दिनकर जी की है, हरिओध की है, बच्चन जी की है या पंत जी की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम सरगुप्त, मैथिली सरगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैथिली सरगुप्त। किसकी रचना है? मैथिली सरगुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सन 1843 से अब तक। मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रीतिकाल। मतीराम, भूषण, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, बिहारी, ये सब रीतिकाल के हैं कवि। हास रस का स्थायी भाव है। हास, हमारे एग्जाम में 2 ही रस पूछा जाता है, करुण रस और हास रस। तो करुण का है शोक और हास का है हास। आप 2 ही याद रखें तो भी चल जाएगा काम। फिर यहाँ पे अलंकार का क्वेश्चन पूछा गया है। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मनसेल पर आतप पर्यो प्रकाश। जहाँ पे मानो, जानो, मनहु, जनहु आ जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और सा, सम, सरिस वो आ जाए तो उपमा अलंकार। और जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए, देश जिसे कहते हैं, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, जहाँ पे समानता प्रकट की जाती है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो चाहे जो भी छंद हो, सब में 4 चरण होते हैं। अधिकतर छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। पीतंबर में कौन सा समास है? पीला है जो अंबर। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। जहाँ पे एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अश्रु। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। इसमें सप्तमी विभक्ति और द्विवचन है। इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। निम्नलिखित में सर्वनाम है।
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो मनुष्य, मनुष्य नहीं है। बचपन नहीं है। वह सर्वनाम है। हम लड़की के नाम के लिए भी वह प्रयोग कर सकते हैं, लड़के के लिए भी। अगर आपको अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे है सब्जेक्टिव, लेकिन मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। धन्यवाद। मैं आशा करूँगी आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा।